हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल। बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने जीपी के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया था। आज का जो लेक्चर है हम इसमें सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इन जीपी ये हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी हमने जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डिस्कस किया तो वहाँ पे भी हमने सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था, उसके फॉर्मूले जाने थे और उस पर बेस्ड एक्सरसाइज भी की थी। अब अगर हमें जीपी में फर्स्ट एन टर्म्स का सम करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। लेट अस सपोज ये एक जीपी है, ए आर स्क्वायर और एन टर्म्स तक है। फर्स्ट एन टर्म्स, पहली एन टर्म्स का सम हमें करना है तो इसका फॉर्मूला बनेगा एस एन से हम इसको लिखेंगे, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स एस एन से हम इसको लिखेंगे। इसका फॉर्मूला बनेगा ए ब्रैकेट आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ए ब्रैकेट आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। और यही फॉर्मूला ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर हो जाएगा। आई मीन सम ऑफ एन टर्म्स के ये दोनों ही फॉर्मूले हैं, लेकिन कंडीशन है ये कब लगेगा जब आपका आर मतलब कॉमन रेशियो ग्रेटर देन वन हो, एक से ज्यादा हो, और ये फॉर्मूला होगा जब हमारा कॉमन रेशियो आर लेस देन वन हो, एक से कम हो। जो सीक्वेंस, जो प्रोग्रेशन हमें दिया गया है, अगर उस प्रोग्रेशन में जो आर की वैल्यू अगर वो ग्रेटर देन वन है, एक से ज्यादा है, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ये रहेगा। अगर आर लेस देन वन है तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ये रहेगा। अगर आर वन हो जाता है, इफ आर इज इक्वल टू वन, तो देखिए ये दोनों ही फॉर्मूले फेल हो जाएंगे। आर अगर वन है तो वन माइनस वन नीचे जीरो बनेगा ना, और यहां पे भी वन माइनस वन नीचे जीरो बनेगा, और नीचे जीरो बनने का मतलब अनडिफाइन हो जाना। तो आर अगर वन है तो ये दोनों ही फॉर्मूले फेल हो गए। अब एक चीज समझते हैं, अगर आर वन हो, अगर कॉमन रेशियो हमारा वन है, तो उस केस में वो जीपी एक एपी भी बनेगी। अब देखिए जैसे 5 5 5 5 सो ऑन, ऐसी 20 टर्म्स हैं। 5 5 5 5 ऐसे 20 टर्म्स है। यहां आर वन है, 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। और अगर मैं यहां डिफरेंस देखूं तो डिफरेंस यहां पर 0 है। 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 5 0। तो अगर आर वन है तो कॉमन डिफरेंस 0 है। आई मीन वो जीपी होने के साथ साथ एपी भी है। तो एपी का फॉर्मूला लगा दो इसमें। अगर मैं यहां पर फॉर्मूला एक जनरल तौर पे बात करूं तो ए ये सब रहेगा ना, अप टू एन टर्म्स तक मुझे इनका सम करना है। यहां आर वन है और डिफरेंस 0 है, तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं एपी के अकॉर्डिंग। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स क्या फॉर्मूला रहेगा, एन बाई 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डिफरेंस हो गया 0। सो n बाई 2 ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 2a कितना बचेगा 2a, ये कैंसिल, रिजल्ट आ गया na। तो सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स कितना रहेगा na। किस केस में, जब r 1 है। r अगर 1 है तो d 0 रहेगा, और ये बात बिल्कुल सही भी है। आप देखिए 5 5 5 को अगर 20 टाइम्स, आई मीन 5 5 5 ये ऐसी 20 टर्म्स हैं, अगर हम इन सब का सम करें, सम ऑफ दीज 20 टर्म्स करें, तो 5 मल्टीप्लाई 20 100 आएगा ना। एन ए भी तो यही बता रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीप्लाई बाई ए तो ये सब ही है। सो दिस इज द फॉर्मूला टू गेट द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स in a GP, and this is the result for get sum of first n terms in a GP when r is equal to 1.
When r is equal to 1, difference is 0. Difference is 0, then it is also an AP. If this is an AP, then the result will be NA. ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप नोट कर ले. इस पे बेस्ड अब हमारी एक्सरसाइज रहेगी सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स इन जीपी. बच्चे देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जितने भी पार्ट्स हैं और सेकंड में जितने भी पार्ट्स हैं उसमें हमें एक जीपी दी गई है और पर्टिकुलर बताया गया है कि इतनी टर्म्स तक का हमें सम करना है. तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट पे, ये एक जीपी दी गई है 1, 3, 9 अप टू ऐसी 20 टर्म्स हैं. तो ऐसी 20 टर्म्स का हमें सम करना है. हम यहां पर देख रहे हैं कि जो ए है, जो फर्स्ट टर्म है ए, वो 1 के इक्वल है और जो आर है कॉमन रेशियो, नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करो तो ये आएगा 3. ठीक है, आर हमारा 3 हो गया, ए हमारा 1 हो गया. हम देख रहे हैं कि जो आर आया, जो कॉमन रेशियो आर 3 आया है, ये ग्रेटर देन 1 है, ये 1 से ज्यादा है. अगर ये 1 से ज्यादा है तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला ये बनेगा ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1. सो वी आर गोइंग टू द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स. हम पहली 20 टर्म्स का सम कर रहे हैं, तो n की जगह 20 हम रखेंगे. ए मीन फर्स्ट टर्म कितना है 1, r की पावर n, r कितना 3 की पावर n, n मतलब 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r कितना 3 माइनस 1. सो द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स इट इज 3 पावर 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2. बस इतना ही छोड़ देंगे. सॉरी बच्चे, इतना ही छोड़ देंगे. इस 3 की पावर 20 को सोल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है. जब बहुत बड़ी कैलकुलेशन है तो उसको करके मत दिखाइए. ये इसका सम आ गया, इतना ही हम छोड़ देंगे. क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं कि हमें जो सोल्व करना है जीपी 1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 की पावर 3 और ऐसे सम करना है n टर्म्स तक. ऐसी n टर्म्स तक का सम करना है. तो हम देख रहे हैं यहां पर a हमारे पास 1 है फर्स्ट टर्म, और जो r है इसको इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस 1/3 आएगा. आप इसको इससे डिवाइड करके देख लो, वो भी माइनस 1/3 आएगा. इसको इससे डिवाइड करोगे तो वो भी माइनस 1/3 ही आएगा. अब यहां पे जो r आया है माइनस 1/3, हम सब जानते हैं कि ये लेस देन 1 है, 1 से कम है. हमें क्या निकालना है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, SN निकालना है. सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स हमें फाइंड आउट करना है. तो फॉर्मूला क्या लगेगा? a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r. सो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स a मीन फर्स्ट टर्म कितनी है 1, और ये बन गया 1 माइनस r की पावर n. r कितना है? माइनस 1/3 इसकी पावर n, और नीचे आएगा 1 माइनस r. r कितना है? माइनस 1/3, तो प्लस 1/3. तो सम ऑफ n टर्म्स 1 प्लस 1/3, ये 4/3 हो गया. 3 ऊपर 4 नीचे, और ये बन गया 1 माइनस 1/3 की पावर n. ये इन सब का सम आ गया. ठीक है, मतलब सिंपल सी बातें हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में और सेकंड में आपको एक जीपी दी गई होगी, आप वहां पर a देखेंगे और r देखेंगे. a कितना है, r कितना है, ये देखने के बाद आप जीपी की फर्स्ट एन टर्म्स तक के सम का फॉर्मूला लगाएंगे, उससे रिजल्ट आपको मिल जाएगा. ठीक है, चलते हैं आगे के क्वेश्चंस में. क्वेश्चन नंबर थर्ड पे अगर हम बात करें, इसमें 3 पार्ट है, तीनों में एक ही बातें पूछी गई है बार बार. हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस जीपी नीडेड टू गिव सम दिस, कि इस जीपी में कितने टर्म्स की जरूरत पड़ेगी
आई मीन इस जीपी में कितने टर्म्स हो कि उनका सम ये आए 3069 अपॉन 512 इतना इनका सम आए। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी कि इनका सम ये आए। तो अगर मैं बात करूं इस जीपी में ए हो गया 3, आर हो गया, इसको इससे डिवाइड करो 1/2 हो गया, इसको इससे डिवाइड करोगे तो भी 1/2 आएगा। अब जो r 1/2 आया है ये लेस देन 1 है, एक से कम है। एक से कम है तो आपको पता लग गया कि फॉर्मूला कौन सा लगना है। हमने ये अपनी तरफ से मान लिया कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स वो n है। अगर हम इसकी पहली n टर्म्स तक का सम करें तो इतना आएगा। अब मुझे वो n ही फाइंड आउट करना है। सो Sn सम ऑफ n टर्म्स इज 3069 अपॉन 512। फॉर्मूला लगा दो a कितना है 3, यस 1 माइनस r की पावर n मतलब 1/2 की पावर n, और नीचे आएगा 1 माइनस r 3069 अपॉन 512। अब ये 1 माइनस 1/2 ये 1/2 हो गया। ये 3 से इसको कैंसिल कर दें 1023 इतना आएगा। 1/2 यहां आकर के मल्टीप्लाई, सो 1 माइनस 1/2 की पावर n इज इक्वल टू 1023 डिवाइडेड बाई 512 मल्टीप्लाई बाई 1/2 यहां करके मल्टीप्लाई बाई 1/2। सो 1 माइनस 1/2 पावर n इज इक्वल टू 1023 डिवाइडेड बाई 1024 इतना हो गया। अब जो 1 है इसको राइट साइड में लेकर के आएंगे तो ये यहां -1 अपॉन 1 ये बना देगा। इसके बाद -1/2 की पावर n इज इक्वल टू इन दोनों से एलसीएम आ गया 1024। अब 1024 ये डिवाइड, रिजल्ट आ गया 1023 -1024। सो -1/2 पावर n इज इक्वल टू -1 अपॉन 1024 ये कैंसिल, 1/2 की पावर n इज इक्वल टू, अब 1 अपॉन 1024 हम इसको 1/2 होल पावर 10 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर 10 तो 1 ही रहेगा और 2 की पावर 10 1024 हो गया। बेस सेम है, इक्वेट है, बीच में इक्वल है, तो पावर को आप कंपेयर कर दें n इज इक्वल टू 10, तो n की वैल्यू 10 के इक्वल आ गई। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमें 10 चाहिए, तब इनका सम ये आएगा। इजी क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हैं, इसके 2 पार्ट्स भी ऐसे ही आप करके देखें। चलिए आगे के क्वेश्चंस में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर हम बात करें बच्चे, तो 4 के जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, राइट। और इस 4th क्वेश्चन के जैसे, आप 4th में जो क्वेश्चन देख रहे हो इसके जैसे पीछे एग्जाम्पल भी है, तो वो एग्जाम्पल के क्वेश्चंस भी इसके जैसे जो दिए गए हैं वो भी करें, और 4th क्वेश्चन के जो 4 पार्ट है ये भी करें। इनमें से एक क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आता है। तो देखिए हमें इनको सम करना है, 4 + 44 + 444 अप टू n टर्म्स तक मुझे इसका सम करना है। बहुत से बच्चे बहुत जल्दबाजी में इसको जीपी समझ बैठते और सोल्व करने लग जाते हैं। बच्चे अगर आप देखिए ये जीपी नहीं है, क्योंकि 44 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 11 आएगा, 444 को 44 से डिवाइड करोगे तो इसको इससे डिवाइड करने पर तो 11 नहीं आएगा ना। आई मीन जो इससे आ रहा था वो इन दोनों के डिवाइड करने से नहीं आएगा, तो ये जीपी तो नहीं हुई। तो इस क्वेश्चन में ऐसा ही खेल है कि ये जीपी नहीं है। हम पहले इसको जीपी में कन्वर्ट करेंगे फिर इसको सोल्व करेंगे। तो कैसे होगा ये ध्यान दें आप। सबसे पहले हमने इन सभी से 4 कॉमन निकाल दिया, आई मीन इस पूरे को 4 से डिवाइड किया, तो यहां हो गया 1 प्लस यहां हो गया 11,
यहां हो गया 111 अप टू ऐसी n टर्म्स तक हम इनका सम कर रहे हैं। अब क्या करना है हमें, हमने इसको 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई करा दिया। हमने इसको 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब आप पूछेंगे कि ऐसा ही क्यों किया, 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड ही क्यों किया, ताकि ये कुछ सिग्निफिकेंट नंबर मिले। अगर आप 8 से डिवाइड और 8 से मल्टीप्लाई करते तो भी कोई गलत नहीं था, 5 से डिवाइड 5 से मल्टीप्लाई करते तो भी गलत नहीं था, लेकिन उसको फिर बार बार और भी सोल्व करना पड़ता। 9 से डिवाइड 9 से मल्टीप्लाई में क्या अच्छी बात है, नेक्स्ट स्टेप में आपको समझ में आएगा कि इस 9 को हम 10 माइनस 1 लिख सकते हैं, इस 99 को हम 10 की पावर 2 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो 10 10 के केस में और 1 के केस में दोनों ही सिग्निफिकेंट नंबर है, तो इजीली सोल्व हो जाएगा। इसको हमने 10 की पावर 3 माइनस 1 लिख दिया और ये ऐसी n टर्म्स तक है। सो 4/9। अब ये 10 10 10 10 वाली टर्म्स हम एक साथ लिख देंगे, मतलब हम लिखेंगे 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 की पावर 3, ऐसी ये n टर्म्स हैं। ठीक है, ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, ऐसी ये कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। तो 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब कहां तक है, n टर्म्स तक है। और जो ये रह गए -1 -1 -1, इन सब से माइनस कॉमन निकाल दिया, इन सब से माइनस कॉमन निकाल दिया तो कितना रह गया, 1 + 1 + 1, और ये ऐसी n टर्म्स हमारे पास है। ठीक है, ये 1 1 1 1 ये भी n टाइम्स तक है। अब हम देख रहे हैं ये जो आप देख रहे हो ये तो जीपी बन गई, जिसमें a 10 है, फर्स्ट टर्म 10 है, r दिस अपॉन दिस 10 ही आएगा। तो यहां पर 4/9, यहां हमने फॉर्मूला लगा दिया, सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी, जो क्या बनेगा, a कितना है 10, r की पावर n, क्योंकि जो r है वो 1 से ग्रेटर है, r की पावर n मतलब 10 की पावर n -1 अपॉन r -1, r कितना है 10, तो 10 - 1, बीच में माइनस है तो माइनस। अब ये 1 1 1 1 1 को n टर्म्स तक अगर हम ऐड करें तो इन सब का सम n आएगा। 1 1 1 1 को अगर हम n टर्म्स तक ऐड करें तो इनका सम n ही आएगा ना। अभी हमने बताया था कि अगर ये नंबर सेम है तो इनको जितनी बार ऐड कर रहे हैं उतना ही मल्टीपल हो जाएगा। 5 5 5 को 20 टाइम्स ऐड करोगे तो 5 × 20। 1 अगर 1 को 2 बार ऐड करते तो 1 × 2 2 आता। अगर 1 1 1 को 3 टाइम ऐड करते तो 1 × 3 3 आता। अगर 1 1 1 1 को n टाइम्स ऐड कर रहे हो तो 1 × n, n a 1 है तो n × 1 n आएगा, नीचे इसके 1 है। अब 4/9, 10 10 की पावर n -1 अपॉन ये 9 -n/1, 4/9, इनका एलसीएम आ गया 9, तो 10 10 की पावर n -1 -9n, ये 9 बाहर आ गया तो यहां बन जाएगा 81। सो 4/81 और ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस प्रोग्रेशन मिल गया। ठीक है, तो ये आप अच्छे से नोट कर लें। सबसे पहले हमने 4 कॉमन निकाल दिया, 1 1 1 1 ये रह गए, 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड, 10 की फॉर्म में लिखते चलो, 10 - 1, 10 की पावर 2 - 1, 10 की पावर 3 - 1 अप टू n टर्म्स तक। अब जो 10 वाली सीरीज है वो एक साथ, माइनस कॉमन 1 वाली सीरीज एक साथ, इस पे हमने फॉर्मूला लगा दिया जीपी का, और ये 1 1 1 को ऐड करेंगे तो n आएगा। इसको सॉल्व किया। एक और पार्ट देखते हैं इसी में, आप इसको अच्छे से नोट कर लें, एक और पार्ट हम इसमें लेकर के आते हैं।
बच्चे इसका फोर्थ पार्ट लेते हैं। यहाँ इसमें डेसिमल्स में टर्म्स दी गई हैं बीच में, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह 7 कॉमन निकाल देंगे। 1 + 1.1 + 1.11 + 1.111 अप टू n टर्म्स तक हमें इनका सम करना है। अब हम इसको 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई, ठीक है। हमने इसको 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई किया और इनका सम हम कर रहे हैं अप टू n टर्म्स। इसके बाद 7/9, इस 9 को हम 10 - 1 लिख सकते हैं। 10 - 1 9 ही रहेगा। हम इसे 10 - 0.1 लिख सकते हैं, ठीक है। 10 - 0.1 कितना आएगा, 9.9। इसमें अगर आप 0.1 ऐड कर दो तो ये पूरा 10 ही बन जाएगा। इसको हम 10 - 0.01 लिख सकते हैं। आप इसमें 0.01 ऐड करोगे तो आप देखिए पूरा 10 ही बनेगा। ऐसे ही ये 10 - 0.001 अप टू इनका सम करना है हमें n टर्म्स तक। अब 7/9, अब आप देखिए ये 10, ये 10, ये 10, ये 10 अप टू n टर्म्स तक, तो 10 + 10 + 10 + 10 अप टू n टर्म्स तक। तो 10 10 10 को n टर्म्स तक जब आप ऐड करोगे तो इनका सम तो आ गया 10n। जो रहेगा वो देखते हैं, माइनस कॉमन निकाल करके यहां रह गया 1, प्लस यहां रह गया 0.1 मतलब 1/10, यहां रह गया 0.01 मतलब 1/10 की पावर 2, प्लस ये 1/10 की पावर 3 अप टू इनका सम मुझे करना है n टर्म्स तक, राइट। n टर्म्स तक इनका सम करना है। अब ये जो आप देख रहे हो ये एक जीपी है, इसमें a1 है फर्स्ट टर्म, और जो r है कॉमन रेशियो 1/10/1 मतलब 1/10 है जो 1 से लेस है। तो यहां पर 7/9 ये आ गया 10n माइनस, यहां फॉर्मूला हम लगा दें a कितना है 1 माइनस r की पावर n, r कितना है 1/10, 1/10 का मतलब 0.1 की पावर n, और नीचे 1 - 0.1। तो बच्चे 1 - 0.1 ये 0.9 हो गया, 1 माइनस ये हो गया 0.9, और 0.9 का मतलब ये हो गया 9/10, तो 10 ऊपर चला जाएगा, ये 10 ऊपर गया, इसके नीचे 1 है, एलसीएम ले लीजिए 9, वो 9 बाहर आ जाएगा 81 बना देगा, और जो बच गया वो अंदर आप एज इट इज लिख दें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के दो पार्ट्स, एक तो डेसिमल वाला एक विदाउट डेसिमल वाला, दोनों मैंने बताए हैं। इसके जैसे पीछे आप देखोगे एग्जांपल्स भी हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आप इसके करके देखें, इस टाइप के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में अब हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट ले रहे हैं बच्चे, फर्स्ट पार्ट भी बिल्कुल इसके जैसा ही है। देखिए सम ऑफ n टर्म्स हमें करना है इस सीरीज का, मतलब पहले टर्म में x + y है, सेकेंड टर्म x² + xy + y² है, इससे नेक्स्ट टर्म में x³ + x² + xy² + y³ है, और अप टू इनका सम हमें करना है n टर्म्स तक। तो सबसे पहले हम इसको ये अगर आप इसको इससे डिवाइड करें, इसको इससे डिवाइड करें, तो आप देखेंगे जीपी नहीं बनेगी। और अगर इनको अलग अलग भी कर लें, जैसे x के साथ ये x², फिर x³, तो x² x³ ये तो जीपी बन रही है, फिर y² y³ ये भी जीपी बन रही है, लेकिन xy x²y xy² ये जो xy की सीरीज जो एक साथ साथ चलेगी ये जीपी नहीं है। तो थोड़े से लॉजिक हमें खेलने पड़ेंगे,
मतलब मैंने क्या किया, इस पूरे को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइंग थ्रो आउट बाई x माइनस वाई। इस कंप्लीट को थ्रो आउट x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करा दिया, तो इसके साथ आएगा x माइनस वाई SN। समझने की बात है, इसको जब x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस वाई मल्टीप्लाई x माइनस वाई, तो ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा। देखना, x माइनस वाई जब इसके साथ लगेगा, x माइनस वाई जब इसके साथ लगेगा, x माइनस वाई जब इसके साथ लगेगा, तो सबसे फॉर्मूले बनते जाएंगे, बीच में प्लस लगा करके। अब जरा समझें, जब इस टर्म को x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी बनेगी। बीच में प्लस करके जब हम इस पूरे को x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई ये आप देखेंगे x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 बनेगा। अब करके देख लो मल्टीप्लाई, x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, माइनस वाई को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, इन द एंड x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 बनेगा। और अब हमें इनका सम करना है अप टू n टर्म्स। सो x माइनस वाई SN इज इक्वल टू, अब इसमें x स्क्वायर, x क्यूब, x की पावर 4, इनको हम एक साथ लिख देंगे, x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x की पावर 4, इनका सम कर रहे हैं हम n टर्म्स तक। और जो ये रह गए इन सभी से माइनस कॉमन, y स्क्वायर प्लस y क्यूब प्लस y पावर 4, इनका भी हम सम कर रहे हैं अप टू n टर्म्स। सो x माइनस वाई SN इज इक्वल टू, ये अब आप देख रहे हो ये एक जीपी बन गई, जिसमें a कितना है x स्क्वायर, r कितना है दिस अपॉन दिस, मतलब x। तो आप इसमें देखो, इसमें फॉर्मूला आप कोई भी लगा सकते हो, या तो r ग्रेटर देन 1 वाला फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि x तो अननोन है, x हमें पता ही नहीं कि ये x 1 से लेस है या ग्रेटर है, तो आप ग्रेटर देन वाला भी लगा सकते हो, लेस देन वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हो, दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आप लगा दें। तो यहां बन जाएगा a कितना है x स्क्वायर, r या 1 माइनस x की पावर n अपॉन 1 माइनस x, बीच में माइनस, इसके लिए जो a है ये भी एक जीपी है, इसके लिए a हो गया y स्क्वायर और 1 माइनस वाई की पावर n, r हमारा y रहेगा और नीचे 1 माइनस r मतलब 1 माइनस वाई, बस x माइनस वाई इसके नीचे आ जाएगा। SN इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस वाई, ये x माइनस वाई इसके नीचे, और अंदर आप x स्क्वायर 1 माइनस x की पावर n अपॉन 1 माइनस x माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई की पावर n अपॉन 1 माइनस वाई, ये पूरा आप ऐसे ही एज इट इज लिख दें। ये इसका सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स रिजल्ट हमें मिल गया, बिल्कुल इसके जैसा ही फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट आप करके देखें। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। बस बच्चे इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 तक आप कंप्लीट कर लें। फिफ्थ का जो थर्ड पार्ट है, a प्लस बी आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस बी आर क्यूब प्लस ए पावर 4 प्लस बी आर की पावर 5 अप टू 2n टर्म्स तक है। इसमें आप n जिसमें a इन्वॉल्व है उनको एक साथ लिख लो, मतलब एक तो बनेगा a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर 4 अप टू n टर्म्स तक, क्योंकि ये टोटल 2n टर्म्स है, तो a वाली टर्म्स n हो गई और b वाली टर्म्स भी n हो गई, तो n और n तब ये टोटल 2n टर्म्स हुई। तो a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर 4 अप टू n टर्म्स, एक सीरीज तो ये बनेगी a प्लस ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर है पहले या ए आर भी है, ए आर स्क्वायर ही है सीधे, ये ए आर स्क्वायर ए आर की पावर 4 अप टू n टर्म्स तक। तो एक तो ये बन जाएगी, प्लस करके दूसरी b की टर्म बनेगी, तो ये स्टार्ट है
बी आर क्यूब प्लस बी आर की पावर 5 अप टू n टर्म्स, क्योंकि ये जब n टर्म्स है और जब ये n टर्म्स है तो ये टोटल 2n टर्म्स ही हो गई। अब आप देखो ये भी एक जीपी है, ये भी एक जीपी है, तो आप इसका सम कर दो। ए देखो, फर्स्ट टर्म देखो, कॉमन रेशो देखो, इसमें भी फर्स्ट टर्म देखो, कॉमन रेशो देखो, इसका जो सम आए वो कर दीजिए, प्लस जो इसका सम आए वो भी लिख देंगे। तो इजीली आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक आप कंप्लीट कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। सारे पार्ट्स आप करके देख लें, स्पेशली 4th क्वेश्चन जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।